ब्रह्म तत्व तथा आध्याशक्ति। आषाढ़ की कृष्णा तृतीया तिथि है 22 जुलाई 1883 ईस्वी। आज रविवार है। भक्त लोग अवसर पाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए फिर आए हैं। अधर, राखाल और मास्टर कलकत्ते से एक गाड़ी पर दिन के 1-2 बजे दक्षिणेश्वर पहुंचे। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद थोड़ी देर आराम कर चुके हैं। कमरे में मणि मल्लिक आदि भक्त भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। भक्त लोग जमीन पर, कोई चटाई और कोई आसन पर बैठे हैं। सभी महापुरुष की आनंद मूर्ति को एकटक देख रहे हैं। कमरे के पास ही पश्चिम की ओर गंगा जी दक्षिण वाहिनी होकर बही जा रही हैं। वर्षा ऋतु के कारण स्रोत बड़ा प्रबल है, मानो गंगा जी सागर संगम पर पहुंचने के लिए बड़ी व्यग्र हों। श्री मणिमल्लिक पुराने ब्रह्म भक्त हैं। उनकी उम्र 60-65 वर्ष की है। कुछ दिन हुए वे काशी जी गए थे। आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। मणिमल्लिक कहते हैं, एक और साधु को देखा। वे कहते हैं कि इंद्रिय संयम के बिना कुछ नहीं होगा, सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए, शम दम तितिक्षा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये वेदांती हैं, सदैव विचार करते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या हैं। उनकी बातें भी स्वप्नवत हैं। बड़ी दूर की बात है। ये कैसा है जानते हो? जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता, लकड़ी जलाने पर राख तो बाकी रह जाती है। अंतिम विचार के बाद समाधि होती है। तब मैं, तुम, जगत, इन सब का कोई पता ही नहीं रहता। पद्मलोचन बड़ा ज्ञानी था, परंतु मैं मां मां कहकर प्रार्थना करता था तो भी मुझे खूब मानता था। वो बर्दवान राज का सभा पंडित था। कलकत्ते में आया था। कामारहाटी के पास एक बाग में रहता था। पंडित को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैंने हृदय को ये जानने के लिए भेजा कि पंडित को अभिमान है या नहीं। सुना कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुई। वो तो इतना ज्ञानी और पंडित था, परंतु मेरे मुंह से राम प्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा। बातें करके ऐसा सुख मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने मुझसे कहा, भक्तों का संग करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे तुमको गिरा देंगे। वैष्णव चरण के गुरु उत्सवानंद से उसने पत्र व्यवहार करके विचार किया था। मुझसे कहा, आप भी जरा सुनिए। एक सभा में विचार हुआ था, शिव बड़े हैं या ब्रह्मा। अंत में पंडितों ने पद्मलोचन से पूछा। पद्मलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा, मेरे 14 पुरखों में से किसी ने न तो शिव को देखा है और न ब्रह्मा को ही। कामिनी कांचन का त्याग सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा, उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो? यह रुपया है, वह मिट्टी है, यह भेद बुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है। मैं क्या कह सकता था? बोला, क्या मालूम, पर मुझे रुपया पैसा आदि रुचता ही नहीं। एक पंडित को बड़ा अभिमान था। वो ईश्वर के रूप नहीं मानता था, परंतु ईश्वर का कार्य कौन समझे। वे आध्या शक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। पंडित बड़ी देर तक बेहोश रहा।
जरा होश संभालने पर लगातार का अर्थात काली की रट लगाता रहा। एक भक्त पूछता है, महाराज आपने विद्यासागर को देखा है? कैसे देखा? विद्यासागर में पांडित्य है, दया है, परंतु अंतर्दृष्टि नहीं है। भीतर सोना दबा पड़ा है। यदि इसकी खबर उसे होती तो इतना बाहरी काम जो वो कर रहा है वो सब घट जाता और अंत में एकदम त्याग हो जाता। भीतर हृदय में ईश्वर हैं, ये बात जानने पर उन्हीं के ध्यान और चिंतन में मन लग जाता। किसी किसी को तो बहुत दिन तक निष्काम कर्म करते करते अंत में वैराग्य होता है और मन उधर मुड़ जाता है, ईश्वर से लग जाता है। जैसा काम ईश्वर विद्यासागर कर रहा है वो बहुत अच्छा है। दया बहुत अच्छी है। दया और माया में बड़ा अंतर है। दया अच्छी है, माया अच्छी नहीं। माया का अर्थ है आत्मियों से प्रेम। अपनी स्त्री, पुत्र, भाई बहन, भतीजा, भांजा, माँ बाप, इन्हीं से प्रेम। दया अर्थात सब प्राणियों से समान प्रेम। ब्रह्म त्रिगुणातीत है, मुंह से नहीं बताया जा सकता। मास्टर पूछते हैं, क्या दया भी एक बंधन है? वो तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया सतोगुण से होती है। सतोगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार होता है। परंतु ब्रह्म सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे है, प्रकृति से परे है। जहां यथार्थ तत्व है वहां तक गुणों की पहुंच नहीं। जैसे चोर डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते, वे डरते हैं कि कहीं पकड़े न जाएं। सत्व, रज, तम ये तीनों गुण डाकू हैं। एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि 3 डाकुओं ने उसे पकड़ा। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने कहा, अब इसे जीवित रखने से क्या लाभ? ये कहकर वह तलवार से उसे काटने आया। तब दूसरे डाकू ने कहा, नहीं जी, काटने से क्या होगा? इसके हाथ पैर बांधकर यहीं छोड़ दो। वैसा करके डाकू उसे वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लौट आया और बोला, ओ, तुम्हें चोट लगी है? आओ, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूं। उसे मुक्त कर डाकू ने कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें सड़क पर पहुंचा दूं। बड़ी देर में सड़क पर पहुंचकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, वो तुम्हारा मकान दिखता है। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भाई, आपने बड़ा उपकार किया, अब आप भी चलिए मेरे मकान तक, आइए। डाकू ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, पुलिस को खबर लग जाएगी। यह संसार ही जंगल है। इसमें सत्व, रज, तम ये 3 डाकू रहते हैं। ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण संसार में फंसाता है, पर सतोगुण रज और तम से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध आदि तमोगुणों से रक्षा होती है। फिर सतोगुण जीवों का संसार बंधन तोड़ देता है। पर सतोगुण भी डाकू है।
वह तत्वज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह तक पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो तुम्हारा मकान वो दिख रहा है। जहां ब्रह्म ज्ञान है वहां से सतोगुण भी बहुत दूर है। ब्रह्म क्या है ये मुंह से नहीं बताया जा सकता। जिसे उसका ज्ञान होता है वो फिर खबर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। 4 मित्रों ने घूमते फिरते हुए ऊंची दीवार से घिरी एक जगह देखी। भीतर क्या है ये देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। एक दीवार पर चढ़ गया। झांक कर उसने जो देखा तो दंग रह गया और हा 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 करते हुए भीतर कूद पड़ा। फिर कोई खबर नहीं दी। इसी तरह जो भी चढ़ा वही हा 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 करते हुए कूद गया। फिर खबर कौन दे। जड़ भरत, दत्तात्रेय ये ब्रह्म दर्शन के बाद फिर खबर नहीं दे सके। ब्रह्म दर्शन के उपरांत समाधि होने से फिर अहम नहीं रहता। इसीलिए राम प्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव ना हो तो मन राम प्रसाद को साथ ले। मन का लय होना चाहिए, फिर राम प्रसाद का अर्थात अहम तत्व का भी लय होना चाहिए। तब कहीं वह ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। क्या एक भक्त पूछता है, महाराज क्या शुकदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? कितने कहते हैं कि शुकदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया, इसीलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए। परीक्षित को भागवत सुनाया था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी। इसीलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहम तत्व का लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहम रख छोड़ा था। एक भक्त कहता है, क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? श्री रामकृष्ण ने कहा, केशव सेन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सब हंसने लगते हैं। तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा ये कहना अज्ञान है। मैं करता हूं, यह स्त्री, पुत्र, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा ये सब मेरा है, यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूं, तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूं, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूं, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है, इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूं, उनका भक्त हूं, मैं अकर्ता हूं और वे ही करता हैं, ऐसा सोचते रहो। एक भक्त पूछता है, क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूं, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है।
किसी मत का प्रचार करना बहुत कठिन काम है। वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का आदेश होना चाहिए। शुकदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वो प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो। दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं। इस पर केशव ने कहा, महाराज 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। इस पर मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है? केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्या शक्ति को मानो। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। जो ब्रह्म हैं वे ही शक्ति हैं। जब तक मैं देह हूं यह बोध रहता है, तब तक 2 अलग अलग प्रतीत होते हैं। कहने के समय 2 आ ही जाते हैं। केशव ने काली शक्ति को मान लिया था। एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। उसने चांदनी में बैठकर लेक्चर दिया। फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की। मैंने कहा, जो भगवान हैं वे ही दूसरे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत हैं। तुम लोग कहो भागवत भक्त भगवान। केशव ने और साथी भक्तों ने भी कहा, भागवत भक्त भगवान। फिर जब मैंने कहा, अब कहो गुरु कृष्ण वैष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं, लोग मुझे कट्टर कहेंगे। माया का खेल देख श्री रामकृष्ण की मूर्छा। त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। ईश्वर लाभ किए बिना वह संभव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसे उसने बाग में बांध दिया है, चारा चुगाने के लिए। मैंने पूछा, हृदय तू रोज उसे वहां क्यों बांधे रखता है? हृदय ने कहा, मामा बछड़े को घर भेजूंगा, बड़ा होने पर वो हल में जोता जाएगा। ज्यों ही उसने ये कहा, मैं मूर्छित हो गिर पड़ा। सोचा, कैसा माया का खेल है। कहां तो कामार पुकुर सिहोड़ और कहां कलकत्ता। यह बछड़ा उतना रास्ता चलकर जाएगा, वहां बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम माया है।